शक्ति पराशक्ति। रक्षकों के लिए रक्षक बनकर प्राण बचाने वाली अम्मा। यदि अखबारों में या पत्रिकाओं में अम्मा के बारे में कोई सच्ची आश्चर्यजनक घटना का जिक्र होता है तो हम लाल वस्त्रधारी भक्तों के लिए गर्व की बात हो जाती है। चेन्नई की एक सुप्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका में अम्मा के दिव्य वाक्य की महिमा का बखान करते हुए एक लेख छपा था। कारागार अनुभाग में कार्यरत रहने के बाद अवकाश प्राप्त डीआईजी श्री रामचंद्रन के अनुसार सन 1980 से मेलमरवत्तूर स्थित आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में उनका हमेशा आना जाना लगा हुआ था। इस क्रम में उन्होंने एक बार अम्मा से दिव्य वाक्य सुना। मेलमरवत्तूर में सार्वजनिक रूप से प्रेम से अम्मा पुकारे जाने वाले दिव्य श्री बंगारू अडिगलार ने अपने दिव्य वाक्य में कहा, हे पुत्र, हमेशा 2 पिस्तौल साथ रखा करो। पर इनके पल्ले तो कुछ नहीं आया, क्योंकि रहने वाले एक पिस्तौल के आज तक प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इस अवस्था में अडिगलार क्यों दूसरे पिस्तौल रखने की बात कर रहे हैं? उनका मन दुविधा में फंसा हुआ था। अम्मा के इस तरह के दिव्य वाक्य को सुनकर बहुत सारे समय कई भक्त दुविधा और संशय में आ गए हैं। यहाँ पर यह बताना जरूरी हो जाता है कि कोई दिव्य वाक्य हमारी सामान्य समझ से परे है तो भी उसे पालन करने में ही हमारी भलाई है। पर यह सब बातें हमें समय बीतने के बाद और कभी-कभी तो घटना के घटित होने के बाद और परिस्थितियों के अनुसार समझ में आते हैं। आइए अब हम वापस घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। डीआईजी साहब तो कुछ दिन तक दुविधा में पड़े रहे, पर समय के व्यतीत होते होते इस बात को भूल से गए। कालचक्र में जेल में एक बड़े उत्पात के बाद इस विषय को समझ पाए। इस उत्पात में हजारों की संख्या में जेल कैदी जेल तोड़कर बाहर आ गए और लाठियों एवं डंडों से लैस होकर जेल रक्षकों पर आक्रमण करने लगे और आगे बढ़ते चले। इस घटनाक्रम में उन कैदियों के हाथ में पड़ जाने पर रक्षकों का बचना लगभग नामुमकिन था। परिस्थितियों के वशीभूत अर्थात अपने और अपने साथियों की रक्षा के लिए श्री रामचंद्रन को अपना पिस्तौल निकालने और चलाने की जरूरत आन पड़ी। कानून का अतिक्रमण कर आक्रमण करने वाले कैदियों से अपने साथियों को बचाने के लिए पिस्तौल चलानी ही पड़ी। पहले 4 राउंड हवाई फायरिंग की, पर अंकुश से बाहर हो चुके उत्पात मचाने वाले कैदी बहुत ही उत्तेजित होकर उग्र रूप में आगे बढ़ने लगे। करें तो भी क्या करें। अगली फायरिंग में केवल एक क्लिक की ध्वनि हुई, जिसका स्पष्ट संकेत था कि गोलियां खत्म हो चुकी थी। परिस्थिति विकट थी, पर उनके दिमाग में उसी समय अम्मा के दिव्य वाक्य में कही गई 2 पिस्तौल वाली बात बिजली के समान कौंध गई। जिस प्रकार से भी हो, पर उनके मन में इस विकराल परिस्थिति में भी जैसे ही अम्मा की याद आई, अम्मा कहाँ चुप बैठने वाली थी। अगर कुछ घटित हो गया होता तो हम ये कहते न आते और न ही आप सुनते रहते। कल्पना से परे कुछ अधिकारीगण पिस्तौलधारी पुलिस कर्मियों के साथ आ पहुंचे और उत्पात मचाने में लगे हजारों कैदियों को हवाई फायरिंग करते हुए खदेड़ कर पीछे कर दिया। इस पूरे घटना चक्र पर गौर करने के बाद अपने प्राण दान को अम्मा के अनुकंपा के फलस्वरूप मानकर अम्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस पत्रिका के माध्यम से सर्वविदित किया। श्री रामचंद्रन के मुताबिक उन विकट परिस्थितियों में भी जान अगर बच पाए तो वह अम्मा के ही कारण थी। ओम शक्ति पराशक्ति।